सीना चीर कर भूमि का फसल वो उगाते हैं, सीना चीर कर भूमि का फसल वो उगाते हैं, खुद भूखे रहकर पूरे देश को खिलाते हैं। जिनकी पूजा होनी चाहिए वो लाठी डंडे खाते हैं, शर्म नहीं आती उनको सरकार जो चलाते हैं, सरकार जो चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी, कड़वी मगर सच्ची बातें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से LTV नाम के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारा फेसबुक पेज है LTV के नाम से, उसे भी लाइक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, बोलना हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए नहीं निभाइए, आपकी मर्ज़ी। दोस्तों, जैसा कि पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि किसान भाई लोग आंदोलन पे हैं और हमने भी कई वीडियो बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, मगर मुद्दा ये है कि बहुत लोग किसानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो बीजेपी के कोई लीडर्स हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, टोटल मिलके किसानों के आंदोलन को ही हाईजैक बताने में लगे हैं, खालिस्तानी बताने में लगे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। 2014 के बाद से जब भी कोई आंदोलन होता है तो अगर मुस्लिम आंदोलन करता है तो वो आतंकवादी है, सिख आंदोलन करता है तो खालिस्तानी है, और अगर कोई शहरी लोग अपनी बात रखने के लिए कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं। मतलब आज के वक्त में आप देश में अगर अपनी बात रखने जाओगे तो मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, IT सेल से लेकर सरकार के नुमाइंदे तक हर इंसान आपको देश विरोधी, देशद्रोही, एंटी नेशनल बोलने में लग जाता है। मगर इन सब दिक्कतों के बाद भी अभी तक किसान अपनी जगह पे बिल्कुल डटे हुए हैं। कई बार सरकार से बात हो चुकी है मगर बात का कोई हल नहीं निकला है। कुछ लोग इस बात से खुश होते हैं कि सरकार बात करना चाहती है किसानों से, तो किसान बात कर क्यों नहीं रहे, मान क्यों नहीं रहे। दोस्तों, जब बिल लाया गया था या जब बिल पास कराने की बारी थी या उस बिल को प्रिपेयर किया जा रहा था तब किसानों से कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि टेक्निकली पूछना तो तब बनता था किसानों से। अब तो आप बिल लेकर आ गए हैं और किसानों का एक ही कहना है कि आप बिल वापस लीजिए। तो अब बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें बीच में बातचीत हो, कोई हल निकले, क्योंकि सरकार किसानों को समझाने में लगी है एक तरफ, और दूसरी तरफ न्यूज़ मीडिया की तरफ से, जो कि गोदी मीडिया है, सरकार की मीडिया है, आज के टाइम पे पूरा देश दुनिया जानता है, वो किसानों को बदनाम करने में लगी है। सरकार के कितने मंत्री अपने उस बिल को सही साबित करने में लगे हैं। मोदी जी आज तक नहीं मानते हैं कि वो बिल गलत है। मोदी जी का कहना है कि बहुत बड़ा उपहार है किसानों के लिए ये। तो जब सरकार ऐसी बातें कर रही है तो उम्मीद बहुत ही कम है कि सरकार किसानों की बात मानेगी। मगर किसान भी डटे हुए हैं अपनी जगह पे, जो पूरी तैयारी में आए हुए हैं कि हम यहां से जीत कर ही जाएंगे, इन कानूनों को वापस करके ही जाएंगे। 1988 का एक आंदोलन था जब 5 लाख किसान लगभग 14 राज्यों से इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, जब राजीव गांधी की सरकार थी। उस वक्त भी सरकार ने डंडे चलवाए थे, गोलियां तक चल गई थी किसानों पे, मगर आखिरकार ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा था किसानों के आगे और किसानों की मांगें माननी पड़ी थी। और आज की सरकार को भी बहुत जल्द झुकना पड़ेगा किसानों के आगे, क्योंकि किसान अपनी जगह बहुत सही हैं। किसान अपनी जगह अपने हक की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घरों को छोड़कर, परिवारों को छोड़कर आज दिल्ली में सड़कों पे ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है, जो उनका भविष्य है, वो सुधर सके, वो सही हो सके। कोई भी सरकारी बिल या कोई भी ऐसा बिल आकर उनके भविष्य को खराब न कर दे, उनको किसी का गुलाम न बना दे, किसी पूंजीपतियों के गुलाम न बन जाए आने वाली पीढ़ी। इस वजह से 70 साल के लोग आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि 70 साल के लोगों को जीना कितने दिन है? मैक्सिमम 5 से 10 साल। अगर उनको खुद के लिए लड़नी होती ना तो वो नहीं लड़ते। इस उम्र में कौन लड़ता है? लोग आराम चाहते हैं कि आराम से अब जिंदगी खत्म हो जाए, मगर आज अगर वो लड़ रहे हैं ना तो वो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इस उम्र में अपने लिए कोई लड़ता ही नहीं है। वो लड़ने आए हैं तो आगे की पीढ़ी के लिए लड़ने आए हैं, हमारे आप के लिए लड़ने आए हैं, हमारे आप के आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ने आए हैं, ताकि हम लोगों को कल किसी का गुलाम न बनना पड़े, किसी पूंजीपति के कब्जे में न रहना पड़े। हमारी जो ज़मीनें हैं वो हमारी रहे, हमारी ज़मीनों पे हम अपने अधिकार से फसल उगाएं और हमारा जो फसल होगा उस फसल का कीमत हमको जायज़ मिल सके।
सके, ताकि हम देश को भी रोटी खिला सके और खुद भी 2 वक्त की रोटी शांति से, सुकून से, इज्जत के साथ खा सके। दोस्तों, सबसे बड़ी आवाज जो उठ रही है कि ये क्यों किसान के आंदोलन में पहुंच रहा है, वो क्यों किसान के आंदोलन में पहुंच रहा है, इस पार्टी का नेता क्यों पहुंच रहा है किसान के आंदोलन में, उस पार्टी का नेता क्यों पहुंच रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज के वक्त में जब किसान आंदोलन के लिए आए हैं और अगर पूरा देश, जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बोलने को तो रिपब्लिक भारत भी, अर्नब गोस्वामी भी और सुधीर चौधरी भी बोलता है कि वो किसानों के साथ हैं, मगर इसकी आड़ में वो किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी भी बताते हैं। तो सिर्फ बोलने को नहीं, अगर पूरा देश एकजुट होगा किसानों के साथ, अगर होना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस आंदोलन में किसानों के साथ आना पड़ेगा, किसानों के साथ बैठना पड़ेगा। दिलजीत दोसांझ पंजाब से आकर किसानों के बीच आकर बैठे, तो दोस्तों इन सब चीजों से किसानों का हौसला बढ़ता है, उनको हिम्मत बढ़ती, एकजुटता का जो है ना प्रमाण दिया जाता है, एक ताकत मिलती है लोगों को। मगर मीडिया सिर्फ इस चीज में लगा हुआ है कि ये क्यों गया, वो क्यों गया, वो क्यों गया। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें सिर्फ डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही डॉक्टर जिसके लिए ताली और थाली बजाया गया था। जब मोदी जी ने बोला था कि ताली और थाली बजाएंगे आज, तो वो उन्हीं डॉक्टरों के लिए बजाया गया था जो फ्रंट लाइन पे आके कोरोना से लड़ने के लिए, हमारी आपकी जान बचाने के लिए आए थे और अपनी जान पर खेल कर लड़े। वही डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे मध्य प्रदेश में, और उन पे किस बुरी तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, और औरतों तक को नहीं देखा गया, न छोड़ा गया, उन तक पर लाठी बरसाई गई क्योंकि वो अकेले थे। आप पहले वीडियो देखिए। अगर आप अकेले प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार आपको टिकने नहीं देगी, आपको मार पीट के भगा दिया जाएगा। क्या वो डॉक्टर अहमियत नहीं रखते कुछ? वो अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी के लिए प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनको मार के वहां से भगा दिया गया, हटा दिया गया। आज अगर किसान को भी अकेला छोड़ दिया जाए तो भी सरकार यही करेगी। उनको बदनाम करने की साजिश तो ऑलरेडी चल रही है, मगर उनको मार के भगाने में ये टाइम नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ पंजाब के किसान वहां पे आके बैठ जाएं तो उनको मार के भगा दिया जाएगा। आज अगर इस किसान आंदोलन का कोई पावर है, कोई ताकत है, वो इसलिए है कि पूरे देश से किसान जितने भी हैं वो सारे इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। आज इसलिए किसानों का आंदोलन इतना ताकतवर हो रहा है और सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और न्यूज चैनल और सरकार तो बस यही नहीं चाहती कि इनका जो आंदोलन है इसको सॉलिड बनाया जाए। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सरकार ने रास्तों में गड्ढे खोद दिए थे। ये क्रिमिनल वाला काम सरकार करने लगी, ये पुलिस करने लगी है कि दोस्तों जो टैक्स के पैसे को लगा के सड़कें बनाई जाती है, सरकार सड़कों का तोड़ने का काम करने लगी, सिर्फ इसलिए कि किसान दिल्ली में ना घुस पाए। और आज के वक्त की बात बताऊं आपको कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं सबको सील किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लाकर बंद किए जा रहे हैं बॉर्डरों को, ताकि और भी ज्यादा किसान वहां पे न पहुंच सके, उस आंदोलन में पार्टिसिपेट न कर सके, हिस्सा न ले सके और सरकार की नींद हराम न हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है दूसरों तक वीडियो का। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कितना गाली सुनने का काम किया है मैंने, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मजा आया। वाह मोदी जी, वाह वाह।